Good morning, students. Today we will do history, chapter number 5, rulers and buildings. In this chapter, we go through the monuments, architecture work done by that time of rulers. तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि उस समय के जो रूलर्स हुए थे 8 से 18 सेंचुरी के बीच में हमारे देश में उन्होंने किस प्रकार के आर्किटेक्चर या मॉन्यूमेंट्स का निर्माण कराया। तो 8 और 18 सेंचुरी के बीच में जो हमारे रूलर्स हुए उन्होंने दो प्रकार के पैटर्न को फॉलो किया। पहला था जिसमें पैलेसेस, फोर्ट्स का निर्माण करना, और दूसरे पैटर्न में उन्होंने रखा आपका पब्लिक वेलफेयर से रिलेटेड टेम्पल्स, मॉस्क्यू और वेल टैंक्स। तो इस प्रकार की उन्होंने दो पैटर्न को फॉलो करते हुए आर्किटेक्चर और मॉन्यूमेंट्स का निर्माण कराया। अब देखिए, अब हम बात करते हैं 18th सेंचुरी के जो या 8 से 18 सेंचुरी के बीच जो रूलर्स हुए उस समय की उन्होंने क्या इंजीनियरिंग स्किल्स अपनाए। तो उस समय द इंजीनियरिंग स्किल्स जो थी, तो मॉन्यूमेंट्स गिव इंसाइट इनटू द टेक्नोलॉजिकल यूज कंस्ट्रक्शन रूफ फॉर द एग्जांपल इन मैन्युफैक्चर्ड बाय द प्लेसिंग द वुडन बीम और अ स्लैब। तो उस समय जो रूफ के लिए थी, जो हम बोलते छत है ना, तो उसके लिए उन्होंने बीम पैटर्न यूज़ किया जिसमें एक लकड़ी का स्लैब यूज़ किया जाता था, ठीक है, उसको बनाने के लिए। फिर उसके ऊपर ढलाई की जाती थी, जैसे आज भी घरों के अगर आपने देखे होंगे छत की ढलाई की जाती है तो सबसे पहले लकड़ी बड़े बड़े बांसों के द्वारा एक लकड़ी का स्लैब बनाया जाता है, फिर उसके ऊपर सीमेंट की कोटिंग की जाती है, और जब सीमेंट अच्छे से सूख जाता है तो स्लैब्स को निकाल दिया जाता है। सेम इसी प्रकार का जो पैटर्न था बीम पैटर्न उस समय भी यूज़ किया गया था स्लैब पैटर्न के स्लैब ऑफ स्टोन्स के द्वारा। However, to make the large rooms with elaborated surface structures requires the more sophisticated skills. Between 7th and 10th century, architecture added more rooms. तो अब देखिए 7th और 10th सेंचुरी के बीच में इसमें थोड़ा सा चेंजेस हुआ। क्या चेंजेस हुआ कि 7th और 10th सेंचुरी में जब जो भी आर्किटेक्चर वर्क प्लेस होता था उसमें ज़्यादा से ज़्यादा रूम और खिड़कियों का निर्माण किया जाने लगा। अब उसी पैटर्न में बावलीज और कुओं का भी निर्माण किया गया। अब हम बात करते हैं कुतुब मीनार। सबको मालूम है जब कुतुब मीनार जो है दिल्ली के मेहरुली में है। ओके, कुतुब मीनार इज द मिरेट्स दैट्स फॉर्म द पार्ट ऑफ द कुतुब कॉम्प्लेक्स द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज। तो इसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज घोषित किया हुआ है। कुतुबुद्दीन ऐबक, फाउंडर ऑफ द दिल्ली सल्तनत, स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द कुतुब मीनार द फर्स्ट स्टोरी अराउंड 1192। तो देखिए जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जो दिल्ली के सल्तनत के रूलर थे पहले, उन्होंने यह कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किया था 1192 में। उसकी पहली स्टोरी तैयार हुई और इन 1212 द कुतुबुद्दीन ऐबक सक्सेसर मतलब उसके बेटे और सन इन लॉ ने उसको आगे बढ़ाया। इस प्रकार से कुतुब मीनार में 5 स्टोरी बिल्डिंग थी। इट्स अबाउट मेड अप ऑफ द रेड स्टोन। इसे लाल पत्थरों से बनाया गया है। कुतुब मीनार इज 73 मीटर हाइट। तो इसकी जो हाइट है वो 73 मीटर है। अब 5 स्टोरी बिल्डिंग है ये अभी, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं खंडरिया महादेव टेम्पल की। इट इज़ डिवोटेड टू द लॉर्ड शिवा। तो ये जो मंदिर है, जो टेम्पल है, वो भगवान शंकर के लिए बनाया गया था। इस कंस्ट्रक्टेड इन द 9th सेंचुरी। इसको 9th सेंचुरी में चंदेला के वंशजों के द्वारा बनाया गया है। इसके एंट्रेंस पे एक बहुत बड़ा हॉल दिया गया है जिसमें बहुत से डांस परफॉर्मेंस और रिचुअल सेरेमनीज परफॉर्म की जाती थी। इस हॉल को क्रॉस करके आप गर्भगृह में जाते हैं। गर्भगृह में जहाँ पे भगवान शिव की मूर्ति रखी गई है, स्टैचू स्थापित की गई है, वहाँ तक जाने की परमिशन पृष्ठ और राजा के परिवार वालों को ही थी। अब हम बात करते हैं राजराजेश्वर टेम्पल। इट इज़ इन केरला। ये भी है भगवान शिव को समर्पित बनाने के लिए उनकी आस्था में बनाया गया है। उनकी इसमें ये भी जो टेम्पल है ये केरला में स्थापित है और इसका जो शिखर है
शिखर जो मंदिर के सबसे ऊपर में लगाया जाता है वो 90 टन 90 टन का है, और वो अपने उस समय के जितने भी भारत में मंदिर हुआ करते थे या शिखर हुआ करते थे मंदिर के ऊपर, उनमें सबसे वजन वाले और सबसे बड़ा शिखर था। अब हम बात करते हैं हुमायूं टॉम की। तो अब देखिए जो हुमायूं टॉम जो है वो बनाया गया था हुमायूं की याद में, उनकी पहली बेगम या उनकी पत्नी बेगम के द्वारा। इसका निर्माण 1569 से 70 के बीच में किया गया और इसे डिज़ाइन किया गया था मिराज द्वारा। ठीक है। इट वॉज द फर्स्ट गार्डन टॉम ऑन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट दैट हुमायूं फाउंडेड इन 1533। तो देखिए इसे बनाया गया, इसकी यही एक टॉम है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, जहाँ सबसे पहले टॉम के आसपास गार्डन का निर्माण किया गया था। इट वॉज ऑल्सो द फर्स्ट कंस्ट्रक्टेड विद यूज ऑफ रेडस्टोन स्टोन इन अ लार्ज स्केल। तो देखिए इसको भी निर्माण के लिए, हुमायूं टॉम के निर्माण के लिए यूज़ किया गया है रेड सैंड स्टोन। अब हम बात करते हैं ताजमहल। इट इज़ इन द आगरा। इसे शाहजहां ने बनाया है। ये प्योर वाइट मार्बल से बना हुआ है। ये एक ऊंचे प्लेटफॉर्म पे बनाया गया है ताजमहल। ये यमुना नदी के किनारे पे है। ठीक है। अब इसे कब बनाया गया था? 1632 मुगल एम्परर शाहजहां में अपने बेगम या अपनी पत्नी मुमताज़ की याद में बनाया गया था। ताजमहल आगरा इज कम्प्लीटेड इन 1643। तो इसे लगभग 1643 के आसपास में कंप्लीट हुआ और उस समय से बनाने में 3 करोड़ के खर्च आए थे।